बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी बैठक है आज। लोकसभा उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी कमेटी। हरियाणा लोकसभा की कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। 9 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे जाने हैं कांग्रेस की तरफ से, और अभी तक पैनल तैयार नहीं हुआ है। कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। एक सीट इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी गई है। कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी कांग्रेस के बचे हुए 9 के 9 उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। अभी तक पैनल तैयार नहीं हो पाया है कांग्रेस का। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी बैठक है आज, और लोकसभा उम्मीदवारों का पैनल तैयार होना है। अपराजिता श्री हमारे साथ हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज एक और महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा कांग्रेस की। जी बिल्कुल हितेन, आज कांग्रेस की हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, चौथी ये बैठक है। देखिए, परसों भी एक बैठक हुई थी, तीसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। हालांकि कहा जा रहा था कि उस जो बैठक हुई थी उसमें सभी चीज स्पष्ट हो जाएंगे। अब सीधी जो मोहर लगनी है नामों को लेकर वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगी। संभवतः वो 18 मार्च को होने वाली है, मगर आज वापस से एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। संभवतः कुछ पेच किसी ना किसी सीटों को लेकर फंसी हुई है। सभी 9 सीटों को लेकर आज चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं आज प्रदेश के स्तर पर मोहर लगा दी जाएगी। और देखिए, जो फाइनल डिसीजन है वो तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में की जाएगी, मगर आज जब चौथी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है उसमें भूपेंद्र हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है वो मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, जितने भी मेंबर्स हैं स्क्रीनिंग कमेटी के वो मौजूद रहेंगे, अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रभारी मौजूद रहेंगे। सभी 9 सीटों को लेकर वापस से चर्चा की जाएगी। पैनल में नाम डाले गए हैं, 2 से 3 नाम डाले गए हैं। पिछली बार जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, हमने प्रभारी दीपक बावरिया से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि पैनल में 2 से 3 नाम डाले गए हैं, फाइनल हो चुके हैं उन नामों को। अब सीधा सीईसी में उनको लेकर चर्चा की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं लगता है कि पेच अभी भी कुछ नामों को लेकर, कुछ लोकसभा सीटों को लेकर फंसी हुई है। उन तमाम चीजों को लेकर वापस से आज डिस्कशन किए जाएंगे। सभी 9 सीटों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे और कहीं ना कहीं 18 तारीख को जब केंद्रीय चुनाव समिति होगी तो मोहर लगाए जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं प्रदेश के स्तर पर मोहर लगाया जाएगा। हितेन जी, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं अपराजिता जिन पर पेंच फंसा हुआ है, जहां पर कुछ इस तरह की स्थिति है कि तय नहीं हो पा रहा है उम्मीदवार का नाम? देखिए, हर लोकसभा सीट पे कई नाम सामने आ रहे हैं। जी। अगर हम बात करते हैं करनाल की, तो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा का नाम सामने आ रहा है। मगर देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें हमें बोलते हुए हमने सुना है कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। वही और बात करते हैं कई और सीटों की, तो अम्बाला लोकसभा सीट से भी उनका नाम सामने आ रहा है। साथ ही कुमारी सैलजा का नाम सामने आ रहा है। वहीं वरुण चौधरी भी मुकाबले में नजर आ रहे हैं। सिरसा सीट की हम बात करते हैं तो शिषपाल कहरवाल और साथ ही जनरल सिंह का नाम सामने आ रहा है। वैसे ही कई और जितनी भी सीटें हैं सभी सीट पर जैसे जैसे जितनी बार भी प्रदेश के स्तर पर बैठकें हो रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, तो नामों पर डिस्कशन किए जा रहे हैं। 2 से 3 नाम पैनल में डाले गए हैं, मगर स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता कि किन सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। मगर कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन उन पर अभी करनी बाकी है। क्योंकि हमने साफ तौर से दीपक बावरिया प्रभारी उनसे बात की, तो हमने पूछा था उनसे, उससे बात की थी, हमने उनसे पूछा था कि क्या अभी जब 6 भाजपा के लिस्ट आ चुके हैं तो क्या कांग्रेस अब अपनी सूची निकालेगी, क्या करनाल को लेकर वापस से मंथन किया जाएगा? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिल्कुल इंतजार किया जा रहा था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सूची का। अब चूंकि बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है तो संभवतः तीसरी जब सूची आएगी कांग्रेस की तो उसमें हरियाणा को लेकर नाम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हितेंद्र, इंतजार किया जा रहा था भाजपा की सूची का, अब उन्हीं को लेकर रिविजन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा गया है। पूर्व कांग्रेस के नेता भी अब भाजपा से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और भी चर्चा करनी बाकी है, मंथन करनी बाकी है। तो ये देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। किसी भी लीडर से
जी चलिए, बहुत उनका शुक्रिया कहना है कि अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो 9 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है और अभी तक किसी भी सीट पर कांग्रेस की तरफ से ऐलान नहीं किया गया और उसी को लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से बैठक होगी